हरियाणा वाले से दोस्ती। एक बार की बात है, यूपी के दो लड़के अपने परिवार वालों की प्रताड़ना के कारण घर छोड़कर भाग जाते हैं। प्रतिदिन के ताने सुन सुनकर वे बोर हो चुके थे। फिर उन्होंने इस समस्या से निदान पाने के लिए घर छोड़कर भागने का रास्ता सोचा। रात का समय था। वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां कोई नहीं था, केवल एक लड़का बैठा हुआ था जो खुद भी अपने घर वालों से तंग आकर अपना घर छोड़कर भाग आया था। वे भी उसी के साथ जाकर बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने के बाद उनको पता लगा कि ये लड़का भी अपना घर छोड़कर हरियाणा से भाग आया। अब तीनों एक ही कश्ती में सवार थे। घर से भाग तो आए, लेकिन किसी के भी पास रात गुजारने और खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। तीनों ने भूखे प्यासे कैसे न कैसे रात गुजारी। सुबह होते ही वे खाना खाने के लिए लोगों के घर घर जाकर मदद मांगने लगे, लेकिन हर कोई उन्हें ये कह के भगा देता था कि इतने हट्टे कट्टे हो, तुम आके नहीं खा सकते जो भीख मांगने आ गए। उन्होंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सभी जगह यही जवाब मिला। अब यूपी वाले लड़कों में से एक को आइडिया आया। उसने कहा कि हमें कोई ऐसे खाना नहीं देगा, इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। बाकी दोनों ने पूछा, क्या योजना? उसने कहा, हमें लोगों को राजी करने के लिए कोई उदाहरण बनाना होगा जिसकी अंतिम कड़ी एक दूसरे से मिलती हो। उन्होंने कहा, समझ गए। अब वे तीनों किसी और दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। पहला बोला, कुछ भिक्षा खाल माई। दूसरा बोला, जिए तेरे भतीजे भाई। हरियाणा वाला कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। अंदर से एक औरत आई और उसने इन्हें भगा दिया। दोनों यूपी वाले हरियाणा वाले पे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, यार तू तो कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसे कौन खाना देगा? हरियाणा वाला बोला, चलो ठीक है, मैंने भी एक कड़ी बना ली है, चलो दूसरे घर चलते हैं। तो तीनों दूसरे घर जाकर खड़े हो गए। पहला बोला, कुछ भिक्षा घाल माई। दूसरा बोला, जिए तेरे भतीजे भाई। हरियाणा वाला बोला, अरे बाहर आके देख, खड़े हैं तेरे तीन जमाने। अंदर से बूढ़ा एक हाथ में लाठी लेकर भागता हुआ आया। उसे देखते ही तीनों ऐसे भागे जैसे चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाता है। अब दोनों यूपी वाले हरियाणा वाले पे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, यार तुझे अपने मुंह जैसी बेतुकी बातें निकालने की जरूरत क्या थी? हरियाणा वाला बोला, यार तुमने ही तो कहा था कि कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, सो मेरे दिमाग में जो कड़ी है मैंने भी बोल दी। यार जब तक मैं चुपचाप खड़ा था। देखते ही देखते रात होने लगी। अब उनके आगे एक और समस्या आ गई थी कि रात कहाँ गुजारे। वे तीनों एक घर के आगे जाकर खड़े हो गए। तीनों को खड़ा देख एक आदमी घर से बाहर आया। आदमी, हाँ बोलो, क्या समस्या है? एक लड़का बोला, जी क्या हमें रात गुजारने के लिए आपके घर में जगह मिल सकती है? आदमी, नहीं भाई, यह बहन बेटियों का घर है। वे तीनों वहां से चले गए। दूसरे घर पर गए, वहां भी उनको यही जवाब मिला, यह बहन बेटियों का घर है। तीसरे घर गए, वहां भी यही जवाब मिला, बहन बेटियों का घर है। अब वे दोनों यूपी वाले हरियाणा वाले पे दोबारा चढ़ गए और बोले, यार तू तो कुछ बोलता ही नहीं है, सारी मेहनत हम करें और रात तू गुजारे, तू भी तो कभी किसी से मदद मांग। हरियाणा वाला बोला, चल ठीक है, अब तुम कुछ मत बोलना, मैं ही मदद मांग लूंगा, चलो फिर। हाँ भाई, क्यों खड़े हो यहाँ पर? हरियाणा वाला, जी क्या यो बहन बेटे हुए घर से? आदमी, हाँ क्या हुआ? हरियाणा वाला, जी सच में यो बहन बेटे हुए घर से? आदमी, हाँ बे, तुझे क्या काम है, तू बता। हरियाणा वाला, जी कुछ नहीं, हमें तो रात काटनी है। ये सुनते ही घर का मालिक उनके पीछे ऐसे भागा मानो हाथ में आ गए ना तो जान से ही मार देगा। वे तीनों भागते भागते बहुत दूर पहुंच गए। अब दोनों यूपी वालों ने सोचा कि भाई इस हरियाणा वाले से पीछा छुड़वा लो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों हरियाणा वाले से पीछा छुड़वाकर भागने लगे, लेकिन वे भी पक्का डेढ़ तक पीछे पीछे हो लिया।
अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं आप किस टॉपिक पे कहानियां सुनना चाहते हैं। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।